श्रद्धा में अप्रयोजनभूत तत्वों की श्रद्धा ले लेना कि प्रयोजनभूत तत्वों का हमें श्रद्धा है कि नहीं। हम अपने को उपयोग स्वरूप देखते कि नहीं देखते। हम अपने को तन उपजत तन नसत मैं नहीं उपजत मैं नहीं नसत ऐसा मानते कि नहीं मानते। हम राग आदि भावों को दुख का कारण मानते हैं कि परद्रव्यों को दुख का कारण मानते हैं। हम संबर को मानते कि नहीं मानते। पुण्य और पाप में हमें भेद दिखाई देता है, निज पद विसार के भूले हुए हैं। हमें आत्मा के हित का हेतु जो आत्मज्ञान है, संवर का कारण है, वो हमें हित रूप उसमें ज्ञान और वैराग हमें सुख रूप दिखाई देता है कि नहीं। हम अपनी इच्छाओं को अपनी शक्ति को तो नहीं खो रहे हैं। अब इससे अपनी प्रतीति अपनी मान्यता को मिलाओ, देखो कि हमें अपनी शक्तियों का भरोसा है कि नहीं, कि हमें डॉक्टर के वचन का भरोसा है और सर्वज्ञ के वचनों का विश्वास नहीं है। इस प्रकार से हम वस्तु धर्म का हमें श्रद्धान है कि नहीं, कि एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं है। ये श्रद्धा हमारे अंदर में मजबूत होना चाहिए। ऐसी रत्नत्रय धर्म ही मुक्ति का मार्ग है। रत्नत्रय धर्म के अलावा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अलावा कोई दूसरा मार्ग मुक्ति का नहीं है। ये श्रद्धा चाहिए, मूल श्रद्धा है जी। दर्शन का सम्यक दर्शन मूल है, तो ये श्रद्धा है तो हमारे पास मूल है। ऐसे ये 10 धर्म है, धर्म के जो 10 लक्षण है, ये लक्षण में से हमारे जीवन में कोई लक्षण आया कि नहीं आया। देखो पहले क्या होता है, ज्ञानी के जीवन में धर्म प्रकट होते हैं और तुम्हें ज्ञानी होना है तो उन धर्मों का अभ्यास करना होगा। देखो जैसे पहले बनियान पहनते हैं, फिर कुर्ता पहनते हैं, फिर जैकेट पहनते हैं, है ना। और जब उतारते हैं तब नहीं पहले बनियान ही उतारो, कुर्ता फट जाएगा, बनियान नहीं उतरेगी। समझ में आई ना। ऐसे ज्ञानी के जीवन में तो ये धर्म प्रकट होते हैं आत्मानुभूति पूर्वक। दया धर्म भी, 10 लक्षण धर्म भी, रत्नत्रय धर्म भी और वस्तु स्वभाव के ज्ञान रूप धर्म, ये ज्ञानी के जीवन में तो बरतते हैं। और तुम्हें ज्ञानी होना है, तुम्हें सुखी होना है, तो इन्हें अनुक्रम से अंगीकार करो। तब जी आगम के अनुसार अंगीकार करोगे तो यथार्थ कहलाएंगे और आत्मानुभूति होने पर यही सम्यक कहलाएंगे। तो प्रक्रिया समझ में आ गई। उनके जीवन में तो बरतते हैं और हमें उनको धारण करना है। दया धर्म, देखो उनने वस्तु स्वभाव से को ग्रहण किया तो सब धर्म उनके जीवन में बरत रहे। अब तुम दया धर्म से चलो, कुर्ता उतारो, पहले जैकेट उतारो, फिर वो उतारो, तुम्हें इधर से चलना पड़ेगा। उनके जीवन में तो स्वाभाविक वस्तु स्वरूप की अनुभूति पूर्वक बरतते हैं। तो अभी अपन उसमें से श्रावकाचार में 10 धर्मों की वर्णन के बाद संक्षेप में थोड़ी थोड़ी धर्मों की यहाँ वर्णन किया है, उसको हम संक्षेप में बाँच रहे हैं। फिर अपने जब तक सब लोग इकट्ठे हो जाए मूल विषय पे आ जाएंगे। देखो अब हम कैसे धारण करें क्षमा। पर्व का दिन है इसलिए हम क्षमा से शुरू कर रहे हैं। जो अभी तक कहाँ तक करेंगे, शौच तक करेंगे, पढ़ेंगे बस। इसके बाद के कल एक एक पढ़ेंगे। क्षमा, क्षमा पृथ्वी के समान कहलाती है, सहनशील होना। पृथ्वी को क्षमा, पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है। कितनी सर्दी गर्मी बाधा सब सहन करती पृथ्वी के नहीं, तो कहते हैं उसको क्षमा कहते हैं। तो देखो इसमें जो उन्होंने काम तो वो बाँच रहे हैं। जो क्षमा है वह अपने ही प्राणों की रक्षा है, धन की रक्षा है, यश की रक्षा है, धर्म की रक्षा है, व्रत शील संयम सत्य की रक्षा एक क्षमा से ही होती है।
अब कैसे होती है जी? आपको सोचने के लिए होमवर्क दे रहे, क्योंकि समय है आपके पास। कलह के घोर दुखों से अपनी रक्षा एक क्षमा ही करती है। समस्त उपद्रव तथा बैर से क्षमा ही रक्षा करती है। क्रोध है वह धर्म अर्थ काम मोक्ष का मूल से ही नाश करने वाला है। क्रोधी के एक भी पुरुषार्थ नहीं होता। क्रोधी अपने ही प्राणों का नाश करता है। क्रोध से प्रचंड रौद्र ध्यान प्रकट होता है। क्रोधी एक क्षण मात्र में आत्मघात करके मर जाता है। कुएं में, बावड़ी में, तालाब में, नदी में, समुद्र में डूबकर मर जाता है। शस्त्रघात, विषभक्षण, झंपापात आदि अनेक कुकर्म करके आत्मघात कर लेता है। क्रोधी में अन्न को मारने की दया नहीं होती। क्षमा धर्म को धारण करके हमें धर्मों को अंगीकार करना है। तो यहाँ से ये विधि चलती है कि क्षमा और क्रोध के स्वरूप को जान करके क्षमा ग्रहण करने लायक है और क्रोध है छोड़ने लायक है। जब ये बात समझोगे तो कसाय को मिटाने का अभिप्राय बनेगा, तब मूल दंसन मूलो धम्मो तुम्हारे जीवन में आएगा। क्योंकि अभिप्राय में तो कसाय करने का अभिप्राय बैठा है, मूल धर्म तो है ही नहीं। धर्म का मूल तो तुम्हारे अंदर में प्रकट ही नहीं हुआ, तो अन्य धर्म कहाँ से आएंगे? क्रोधी में अन्न को मारने की दया नहीं है। वह अपने पिता को, पुत्र को, भाई को, मित्र को, स्वामी को, सेवक को, गुरु को एक क्षण मात्र में मार डालता है। क्रोध अधर्म है और क्षमा धर्म है। अधर्म में क्या क्या होता है हम जी बोध करा रहे। क्रोधी घोर नरक का पात्र है। क्रोधी महाभयंकर है, समस्त धर्म का नाश करने वाला है। क्रोधी के सत्य वचन नहीं होता। वह तो अपने को, पर को, संभाव को, धर्म को जला देने वाला कुवचन रूप अग्नि को ही उगलता है। खोटे वचन निकलते हैं क्रोध में, यह अधर्म है। हमें लगता है हमारे जीवन में ये अधर्म चल रहा। क्रोधी है वह धर्मात्मा, संयमी, शीलवान, मुनि तथा श्रावकों को चोरी व अन्याय के झूठे दोष कलंक लगाकर दूषित करता है। अधर्म होगा तो ऐसे ही वचन निकलेंगे। क्रोध के प्रभाव से ज्ञान कुज्ञान हो जाता है, आचरण विपरीत हो जाता है, श्रद्धान भ्रष्ट हो जाता है, अन्याय में प्रवृत्ति हो जाती है, नीति का नाश हो जाता है, अत्यंत हठी होकर विपरीत मार्ग का प्रवर्तक हो जाता है, धर्म अधर्म उपकार अपकार के विचार रहित कृतघ्नी हो जाता है। अतः यदि तुम वीतराग धर्म को चाहते हो तो कभी क्रोध भाव को प्राप्त नहीं, चाहते हो तो कभी क्रोध भाव को प्राप्त नहीं होना। तब तुम दर्शन मूल को पकड़ पाओगे। मार्दव का भी संक्षेप में वर्णन किया है इसमें। मार्दव अर्थात कठोरता रहित कोमलता। कोमल परिणामी जीव में गुरुओं की बड़ी कृपा रहती है। मार्दव परिणामी को साधु पुरुष भी साधु मानते हैं, जो सरल स्वभावी हो, विनम्र हो। सरल माने कोमल परिणामी हो, विनम्र भाव हो, विनय भाव जिसके अंतर में हो, उसे साधु पुरुष भी साधु मानते। साधु माने सज्जन पुरुष भी। कठोरता रहित पुरुष ही ज्ञान का पात्र होता है। मान रहित कोमल परिणामी को जैसा गुण ग्रहण कराना चाहे तथा जैसी कला सिखाना चाहे, वह वैसी ही कला व गुण सीख लेता है। समस्त धर्म का मूल, समस्त विद्याओं का मूल विनय है। विनयवान सभी को प्रिय होता है। अन्य गुण जिसमें गुण से मान्य हो जाता है। विनय परम आभूषण है।
देखो, हमारे लोग व्यवहार में यदि ये धर्म नहीं आएंगे तो हमें संकलेश परिणाम होंगे, और संकलेश परिणाम से हम धर्म के पात्र नहीं हो पाएंगे। कोमल परिणामी में ही दया भाव रहता है। मार्दव से स्वर्गलोक की अभ्युदय संपदा तथा निर्वाण की अविनाशी संपदा प्राप्त हो जाती है। कठोर परिणामी को शिक्षा नहीं लगती है, कितनी भी शिक्षा दे उसको लगती माने उसको हृदयंगम ही नहीं होती है। साधु पुरुष भी अविनयी कठोर परिणामी को दूर से ही त्यागने का परिणाम करते हैं। जैसे पाषाण में जल प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार सद्गुरुओं का उपदेश कठोर पुरुष के हृदय में प्रवेश नहीं करता। जो पाषाण काष्ठ आदि नरमाई लिए होते हैं, उनका तो बाल बाल बराबर भी जहाँ जैसा गड़ना चाहें, छीलना चाहें, वहाँ उतना बाल बराबर भी उतर जाता है, छिल जाता है, तथा जैसी सूरत की मूरत गढ़ना चाहें वैसी ही बन जाती है। किंतु कोमलता रहित में जहाँ टाँकी छेनी लगाते हैं, वही चिड़क कर उतर कर दूर जा पड़ता है। शिल्पी के अभिप्राय अनुसार गड़ाई में नहीं आता है, वैसे ही कठोर परिणामी को यथावत शिक्षा नहीं लगती है। अभिमानी का समस्त लोग बिना किए ही बैरी हो जाता है। देख लो आप लोग व्यवहार में, आप ज़्यादा अभिमान में रहोगे, पड़ोसी भी बैरी हो जाएगा, रिश्तेदार भी बैरी हो जाएंगे। हम नहीं जा रहे बिन के पास, न तो बहुत अभिमान है। परलोक में त्रियंच तथा अति नीच मनुष्यों में असंख्यात काल तक अनेक प्रकार से तिरस्कार का पात्र होता है। अभिमानी किसी को भी प्रिय नहीं लगता, अतः कठोरता छोड़कर मार्दव भावना ही निरंतर धारण करो। आर्जव धर्म। कपट सभी अनर्थों की मूल है। प्रीति तथा प्रतीति का नाश करने वाली है। लोग व्यवहार में हमें आपके रूप से प्रीति नहीं होगी और ना आप पे विश्वास होगा। अरे माता को भी पुत्र पे विश्वास नहीं होगा अगर कपटी हृदय वाला होगा तो। कपटी में असत्य, देखो कपटी में कौन कौन से दोष होते हैं। कपटी में असत्य, छल, निर्दयता, विश्वासघात आदि सभी दोष रहते हैं। कपटी में गुण नहीं किंतु समस्त दोष ही रहते हैं। मायाचार रहित आर्जव धर्म के धारक में सभी गुण रहते हैं। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा, गुणों की संपदा होती है, उसके उपाय की संपदा भी अपने आप पुण्य से होती है। समस्त लोक की प्रीति तथा प्रतीति का पात्र होता है। परलोक में देवों द्वारा पूज्य इंद्र प्रतीन्द्र आदि होता है, अतः सरल परिणाम ही आत्मा का हित है। इतना विश्वास तो रखो। आगे सत्य धर्म। सत्यवादी में सभी गुण रहते हैं। सत्यवादी सदाकाल कपट आदि दोष रहित होकर जगत में भी मान्यता को प्राप्त होता है तथा परलोक में अनेक देव मनुष्य आदि उसकी आज्ञा मानते हैं, मस्तक के ऊपर धारण करते हैं। असत्यवादी यहाँ भी अपवाद निंदा करने योग्य होता है। सभी की प्रतीति का अप्रतीति का कारण है। बंधु मित्रादि भी अवज्ञा करके छोड़ जाते हैं। राजा द्वारा जिह्वाच्छेद, सर्वस्व हरण आदि दंड पाता है। परलोक में त्रियंच गति में वचन रहित एकेंद्री विकलत्रय आदि में असंख्यात भव धारण करता है। अतः सत्य धर्म का धारण करना ही श्रेष्ठ है। बस एक और बाँच रहे, फिर एक एक कल दोपहर में बाँचेंगे। अभी जो इकट्ठे बाँच दिए हमने 2-3 दिन के। शौच धर्म।
जगत में जिसका आचरण पवित्र होता है वही पूज्य होता है। क्या कहा? जगत में जिसका आचरण पवित्र होता है वही पूज्य होता है। शुचि का अर्थ पवित्रता, उज्ज्वलता है। जिसकी आहार विहार आदि समस्त प्रवृत्ति हिंसा रहित हो, हिंसा के भय से यत्नाचार सहित हो, अन्य के धन में इच्छा रहित हो, अन्य की स्त्री में वांछा कभी स्वप्न में भी नहीं हो, वही उज्ज्वल आचरण का धारक है। उसको ही जगत पूज्य मानता है। निर्लोभी का सभी लोग विश्वास करते हैं, वही लोक में उत्तम है। ऊर्ध्व लोक में उत्तम गति का पात्र है। लोभ रहित का बहुत उज्ज्वल यश प्रकट होता है। लोभी महामलिन सभी दोषों का स्थान है। लोभी को निंद कर्मों से प्रीति होती है। अंदर में प्राप्ति की इच्छा है ना, तो निंद कर्म करना चाहता है। जिस प्रकार से आना चाहिए धन आदि भोग सामग्री। लोभी को ग्राह्य अग्राह्य, खाद्य अखाद्य, कृत्य अकृत्य का विचार ही नहीं होता। यहाँ लोक में भी उसकी निंदा, धर्म से परांडमुक्ता, निर्दयता प्रकट देखते ही है। लोभी धर्म अर्थ काम को नष्ट करके, कुमरण करके दुर्गति में चला जाता है। लोभी के हृदय में सद्गुणों को कोई स्थान नहीं होता। उसको कोई कीमत ही नहीं आती, कोई महिमा नहीं आती। लोभी को इस लोक में तथा परलोक में अचिंत क्लेश व दुख प्राप्त होता है। अतः शौच धर्म का धारण करना ही श्रेष्ठ है। हमने ये धर्म क्यों बाँचे? इसलिए बाँचे कि अभी जो अपन पढ़ रहे थे, निश्चय और व्यवहार के द्वारा दोनों प्रकार से साधा हुआ धर्म कहा है। तो हमने ये बात बताई कि आत्मा का स्वभाव तो क्षमादिक रूप है ही, लेकिन पर्याय में यदि संक्लेशता है, अधर्म के परिणाम चल रहे हैं, तो विचार करो तुम इन धर्मों को अपने जीवन में कैसे धारण कर पाओगे। तुम्हें कसाय मिटाने का अभिप्राय ही नहीं है, कसाय को ही तुम भला मान रहे हो, तो तुम कैसे अपने अभिप्राय को निर्मल बना पाओगे। अभिप्राय में कसाय करना भला मान रहे, वचनों से भी कसाय के वचन बोल रहे, काया से भी कसाय युक्त चेष्टाएं कर रहे, तो तुम कैसे आत्मधर्म को धारण कर पाओगे। बाल बोध में पढ़ा, क्या शराबी कबाबी को भी आत्मज्ञान होता है? शराबी कबाबी को तो आत्मज्ञान नहीं होता। वो अपना शराब आदि को मिथ्या छोड़े, आचरण व्यसन आदि छोड़े और देवगुरु धर्म की शरण में आए, तब पात्र बनता है। तो ऐसे ही क्या हम अधर्म के भाव नहीं छोड़ें और धर्म की पात्रता आ जाएगी हमारे जीवन में? अभी हम समझते ही नहीं अधर्म क्या है। ऊपर आई थी ना, क्षमा धर्म में आई थी कि जब तक क्रोधी को तो माता पिता किसी को मारने में दया नहीं। अब जिसके हृदय में दया नहीं होगी, बताओ वो विचार करो आत्मधर्म का पात्र हो पाएगा? इसलिए दया धर्म पहले रखा। पहले तुम्हारा दया धर्म, दया से भीगा हृदय होगा, तुम सब जीवों को अपने समान समझोगे, अपने को सिद्ध स्वरूप देखोगे, सबको सिद्ध समान देखोगे, तो तुम्हारे हृदय में दया आएगी। और तुम त्रस और स्थावर जीवों की जब दया का भाव रहेगा, तब तुम्हारे पाप थोड़े से घटेंगे और तब तुम रत्नत्रय की प्राप्ति के पात्र बनोगे। और जब रत्नत्रय धर्म प्रकट होगा, तब ये क्षमादिक धर्म स्वाश्रय से प्रकट होंगे। इसलिए पात्रता के लिए पढ़े। आज अपन अपना विषय आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक अपन आ गए थे, निश्चय व्यवहार नय से साधा हुआ धर्म कहा है।
अब आगे यहाँ कहते हैं सम्यक दर्शनादि की प्राप्ति की क्या विधि है वो इसमें बताइए। अगले पैराग्राफ में अपन ये चर्चा करेंगे। वहाँ एक स्वरूप अनेक स्वरूप कहने में स्यादवाद से विरोध नहीं आता। कथनचित विवक्षा से सर्व प्रमाण सिद्ध है। ऐसे धर्म का मूल दर्शन कहा है। इसलिए ऐसे धर्म की श्रद्धा प्रतीति रुचि सहित आचरण करना ही दर्शन है। यह धर्म की मूर्ति है। इसी को मत दर्शन कहते हैं और यही धर्म का मूल है। तथा ऐसे धर्म की प्रथम श्रद्धा प्रतीति रुचि ना हो तो धर्म का आचरण भी नहीं होता। जैसे वृक्ष के मूल बिना स्कंद आदिक नहीं होते, इस प्रकार दर्शन को धर्म का मूल कहना युक्त है। ऐसे दर्शन का सिद्धांतों में जैसा वर्णन है तदनुसार कुछ लिखते हैं। देखो क्या कह रहे जयचंद जी छाबड़ा। पहले तो अपन को ये बात समझनी है कि अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को स्यादवाद शैली से समझा जाता है। वस्तु कैसी है? अनेकांतात्मक। अनेक धन अंत। अनेक माने एक नहीं, दो या दो से अधिक, उसको बोलते अनेक। और धर्म माने वस्तु का स्वभाव। जैसे परस्पर विरोधी धर्म होते हैं। कल चर्चा आई थी ना दोपहर की नए की कक्षा में कि परस्पर विरोधी धर्म होते हैं वस्तु में। एक अनेक, नित्य अनित्य, शुद्ध अशुद्ध। जैसे एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति में अनेक धर्म है। क्या? वह पिता भी है और पुत्र भी है, वो चाचा भी है और भतीजा भी है, वो मामा भी है और भांजा भी है। लेकिन उसमें अपेक्षा लगाना, पिता की अपेक्षा पुत्र है, पुत्र की अपेक्षा पिता है, मामा की अपेक्षा भांजा है, भांजे की अपेक्षा मामा है, भतीजे की अपेक्षा चाचा है, चाचा की अपेक्षा भतीजा है। एक ही अपेक्षा नहीं लगेगी। अगर हमें अपेक्षाओं का ज्ञान नहीं होगा तो हम वस्तु स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। तो यह है स्यादवाद शैली। वस्तु अनंत धर्मात्मक है और उसे स्यादवाद शैली से समझा जाता है। तो कह रहे हैं कथनचित विवक्षा से सर्व प्रमाण सिद्ध है, माने सर्व बात सच्ची है। ऐसे धर्म का मूल दर्शन है, माने श्रद्धान है। जिनवाणी में जो लिखा है वो सब सही लिखा है, सच्चा है। लेकिन हमारी श्रद्धा में तो सच्चा लगे। अगर हमें श्रद्धा नहीं है तो जिनवाणी भी सच्ची है, देव भी वीतराग सच्चे हैं, गुरु भी सच्चे, निर्गंध गुरु भी सच्चे हैं, और ये वीतरागी शासन भी सच्चा है, लेकिन हमें तो श्रद्धा ही नहीं है। तो हमारा भला कैसे होगा? हमारा भला तो हमारी श्रद्धा से होगा। देव सच्चे बने रहे और हमें श्रद्धा नहीं है सच्चे देव की, तो हमारा तो कल्याण नहीं होगा ना। आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा, सुबह भी हो रहा था। क्या है? शांति से सुनो, सुनो, सब लोग नहीं बोलो, हम बोल रहे। क्या है? स्वाध्याय शुरू हो जाए और आपको लेट आए, एक तो ये गलती ही हो गई, लेकिन शांति से धीरे से आवाज नहीं आए, ऐसे आप अपनी स्टूल जो भी खिसकाना हो धीरे से रखो, जिससे सबका डिस्टर्ब नहीं होगा। उपयोग चंचल हो जाता है फिर। और बिल्कुल मौन होके बैठते जाओ। हाँ, क्या कह रहे थे कि देव गुरु धर्म और उनके द्वारा दर्शाया हुआ वस्तु का स्वरूप तो सच्चा है, लेकिन हमारे ज्ञान में सच्चा ना भासे, हमें उसकी श्रद्धा ना हो, तो हमारा कल्याण तो नहीं होगा ना।
अनादि से यही भूल तो करी है। सच्चे देव मिले, सच्चे गुरु मिले, सच्चा धर्म मिला, सच्ची वाणी सुनाने वाले ज्ञानी जन मिले, भगवान का समवसरण भी मिल गया, भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि भी मिल गई, लेकिन हमें वो स्वयं अच्छी नहीं लगी और सच्ची नहीं लगी, हमें श्रद्धा नहीं हुआ, तो हमारा तो भला नहीं हुआ ना। वाणी सच्ची थी, भगवान सच्चे थे, लेकिन हमारा भला तो हमारे श्रद्धा से होना है ना। सच्चा कहने मात्र से थोड़ी हमारा कल्याण होगा, सच्ची भाषित हो हमें, वो बात हमारे श्रद्धा में आवे, हमारे अनुभव में आए, तो वो हमारे लिए कल्याणकारी है। हमने एक आपको दृष्टांत दिया था ना, वैद्य बढ़िया है, वैद्य की औषधि बहुत बढ़िया है, हजारों लोग उसकी औषधि से ठीक भी हो गए हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं आ रहा है। देखो, पहले औषधि सेवन के पहले विश्वास करना होगा कि जब इतने लोग ठीक हो गए तो हम भी ठीक हो जाएंगे, और फिर औषधि सेवन से जो विश्वास होगा वो सम्यक होगा। औषधि सेवन के पहले जो विश्वास है वो सबको देखकर इतने सारे मरीज ठीक हो गए तो हम भी ठीक होंगे, इस विश्वास से औषधि सेवन करो। और जब औषधि सेवन से तुम्हें निरोगता आ जाए तो तुम्हारा विश्वास फिर दृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। हाँ, वैद्य तो सही है। ऐसे ही पहले देव गुरु धर्म का विश्वास, तत्वों की श्रद्धा, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। सम्यक दर्शन से ही जीव मुक्ति को प्राप्त होता है, मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। ये गुरुओं के उपदेश से विश्वास करो पहले। अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, लेकिन होने के पहले इतना विश्वास और समझ आ जाए कि सम्यक दर्शन के बिना हमारा दुख दूर नहीं होगा, ना आज होगा, ना कल होगा, ना अनंत काल बाद भी नहीं होगा। सम्यक दर्शन के बिना हमारा भला नहीं होगा। आत्मा भी है, आत्मा को दर्शाने वाले भगवान भी हैं, दिखाने वाली जिनवाणी माँ भी है, गुरुओं का उपदेश भी है, लेकिन हमें तो वो उपदेश सुहा जाए, हमें तो वो तत्व हमारी श्रद्धा ज्ञान में नहीं आएगा, तब तक हमारा भला तो नहीं होगा। आपके ज्ञान में आ जाए आपका भला, आपके ज्ञान में आ जाए आपका भला, आपके ज्ञान में आ जाए, जिसके ज्ञान में आएगा उसका भला होगा, जिसके ज्ञान में नहीं आएगा, जिसकी श्रद्धा में नहीं आएगा, उसका भला नहीं होगा। इसलिए ये बात जिनवाणी का धर्मोपदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, जी हृदयंगम करने के लिए है। हमने एक दिन आपको बताया था ना, सम्यक दर्शन पाचक होता है और सम्यक ज्ञान प्रकाशक होता है और सम्यक चारित्र दाहक होता है। 10 धर्म है ना जी उस सम्यक चारित्र के लक्षण हैं जो दाहक होता है। क्षमावान के क्रोध आ नहीं सकता है, अनंतानबंदी क्रोध नहीं आएगा। क्यों? दाहक है। ऐसे क्षमा के धर्म के धारी मुनराज हैं कि कोई घोर उपसर करे और मुनराज के अधर्म का परिणाम नहीं आ सकता, क्रोध का भाव नहीं आ सकता। हमने इनका क्या बिगाड़ा जो हमारे ऊपर इनने सिगड़ी जला दी? हमने क्या बिगाड़ा जो इनने हमें गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए? ऐसे भाव नहीं आते। सुबह की भाषा में कहें तो परद्रव्य से परान्मुख है, और जो परद्रव्य से परान्मुख होता है उसे कोई क्रोध उत्पन्न करा ही नहीं सकता है। अपूर्व अवसर में पढ़ते ना, क्रोध प्रतिभ क्षमा समारू, मान तजू मार्दव भाऊ। ये तो नियम सार की गाथा सुनाने लगी। उसकी दूसरी है, चक्री वंदे मान नहीं, उपसर्गों में क्रोध न तिलवर,
चक्री बंदे मान नहीं, देह जाए किंचित नहीं माया, सिद्धि का लोभ निदान नहीं। अपूर्व अवसर में भावना भाती है कि उपसर्गों में क्रोध न तिल भर। देखो, जिनके सम्यक चारित्र प्रकट हुआ है और वो ऐसा दाहक है कि क्रोध आ ही नहीं सकता है। चक्री बंदे मान नहीं, चक्रवर्ती भी मुनराज के चरणों में वंदना करें तो मान नहीं आता कि देखो हमारे चक्रवर्ती वंदना कर रहे हैं। काय का मान? आत्मिक वैभव से वैभववान है, उन्हें कोई मान उत्पन्न नहीं करा सकता है। देह जाए किंचित नहीं माया, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, इतनी सी भी माया के परिणाम नहीं होते हैं कि खल कपट के परिणामों के कोई बहाना बनाए। क्या करें, उपसर्ग हो रहा था इसलिए हम आत्मा का ध्यान नहीं कर पाए। जीवान नहीं होते मुनिराज के जीवन में, अधर्म आ ही नहीं सकता है। और सिद्धि का लोभ निदान नहीं, कहते सिद्धि का लोभ नहीं है। कोई ऐसा निदान नहीं मानते हैं कि हम ये तपस्या कर रहे हैं तो इसके फल में हमें ये वैभव मिले। धर्मी निर्वांछक होते हैं और निर्वांछक के ही पुण्यबंध होता है। इसलिए कहते हैं कि वीतरागी मुनिराजों को सम्यक दर्शन तो पाचक है, सब पचा लेते हैं। सम्यक ज्ञान प्रकाशक है, इसलिए जागृत विवेक रहता है, कहीं भी गाफिल नहीं होते। और सम्यक चारित्र दाहक है, इसलिए कोई भी विषय कसाय का परिणाम विचार करो, वीतरागी के आ ही नहीं पाता, परद्रव्य से परान्मुख रहते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि इसलिए धर्म की श्रद्धा, प्रतीति, रुचि सहित आचरण करना। जितने भी चरणान योग में आचरण का उपदेश है वो श्रद्धा पूर्वक का उपदेश है, अकेला उपदेश नहीं है। श्रद्धा पूर्वक आचरण करने लायक है। श्रद्धा पूर्वक देव दर्शन करो, श्रद्धान पूर्वक देव पूजा करो, श्रद्धान पूर्वक गुरु की उपासना करो, श्रद्धान पूर्वक स्वाध्याय करो, श्रद्धान पूर्वक संयम तप और दान करो। बिना श्रद्धा के नहीं करो। ये धनसर पाहुर की गाथा ये कह रही है, आप बिना श्रद्धा के ये कार्य करोगे तो वो फलवती नहीं होगा। श्रद्धा रखो, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरो। श्रद्धा धरो और निश्चय श्रद्धा भी रखो, व्यवहार श्रद्धा भी रखो। अकेली निश्चय श्रद्धा नहीं कि जो संपदा हम दान में लगा रहे हैं इसका मैं स्वामी नहीं हूँ, करता नहीं हूँ, ये धन मेरा नहीं है, ये जड़ है। इतना ही नहीं कि भाई ये जड़ है, मेरा नहीं है, मैं तो चेतन हूँ, इतना ही नहीं। ये तो निश्चय श्रद्धा है, ये मेरा धन नहीं है, ज्ञान का धन मेरा है। व्यवहार श्रद्धा भी रखो। क्या व्यवहार श्रद्धा रखो कि पुण्य के उदय से मिली हुई संपदा यदि पुण्य में नहीं लगेगी, जिन शासन की प्रभावना में नहीं लगेगी तो पाप बंद होगा। परिग्रह को भोगने का परिणाम पाप है, दान का परिणाम पुण्य है और त्याग का परिणाम धर्म है। स्वाश्रय से जो त्यागेगा वो वीतराग मार्ग पे बढ़ेगा। अब श्रद्धा तो रखो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि तुम्हारी विषय कसाय से प्रवृत्ति हटेगी, तुम्हें विवेक, जागृत विवेक रहेगा तुम्हारा, तुम रचपच नहीं जाओगे। श्रद्धा ये काम करेगी। और जो विचार करो, तुम्हें जो वैभव मिला है, ज्ञान का वैभव मिला है, वो आत्मा की आराधना के लिए मिला है, तो तुम आत्मा की आराधना में लगाओ अपनी बुद्धि को, अपने समय को, शक्ति को बर्बाद मत करो। श्रद्धा का बहुत बड़ा काम है, ये मूल है श्रद्धा। ये बताओ, बिना नींव का महल बनाओ तो एक बरसात भी नहीं निकाल पाओगे अच्छे से, वो ढह जाएगा उस बारिश में।
ये तो जड़ मूल, ये नींव भरी है ना तुमने, ये नींव पे भवन टिका है। अगर नींव नहीं भरोगे, नींव दिखती नहीं है, भवन दिखता है, लेकिन बिना नींव का तुम महल बनाओगे तो बारिश में ढह जाएगा, वो रह नहीं पाओगे उसमें। और सबसे ज्यादा खर्चा नींव में आता है, महल बनाने में नहीं आता उतना खर्चा। सबसे ज्यादा पुरुषार्थ नींव भरने में होता है, सम्यक की नींव भरने में सबसे ज्यादा पुरुषार्थ है। चारित्र का महल तो सहज बनता चला जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा पुरुषार्थ नींव भरने में है। श्रद्धान तुम्हारा कैसा है? हम कितनी देर मंदिर में रहते हैं, इससे धर्म का संबंध नहीं है। हम अपने को मानते क्या हैं, इससे धर्म का संबंध है। हम क्या करते हैं, इससे धर्म का संबंध नहीं है। हम अपने को मानते क्या हैं, इससे धर्म का संबंध। जी है नींव, जी है दंसन मूल धम्मो, ये है चारित्र, ये श्रद्धा मूल, धर्म का मूल सम्यक दर्शन। हमारी श्रद्धा, रुचि क्या कह रही है? रुचि अनुयायी वीर होता है। रुचि होगी तो पुरुषार्थ उछलेगा। ये जिनागम की बातें बहुत सरल और सहज लगेंगी, और रुचि नहीं होगी तो वीर उछलेगा ही नहीं। एक दिन बताई थी आपको, उस बालक को लड्डू खाने की रुचि है और माँ ने एक लड्डू दे दिया। अब उसको फिर वो ललक लग गई कि नहीं ये तो और खाना है, और माँ सोने चली गई तो उसका वीर उछलता है। माँ ने ऐसे ऊपर सीके पे टांग दिया, वो लड्डू का डिब्बा रख दिया, और वो रुचि के अनुसार फिर जुगाड़ लगाता है। एक टेबल लाएगा, फिर एक कुर्सी लाएगा, फिर उस पे चढ़ेगा, गिरने तक का भय नहीं रहता उसको। उसकी रुचि उसके उत्साह से वहां तक ले जाती है उसे। असंभव काम को भी संभव बना देती उसकी रुचि। बोलो बना देती कि नहीं? ऐसे अनादिकालीन भूले हुए भगवान आत्मा को केवल एक आत्म कल्याण की रुचि ही भगवान आत्मा की पहचान करा देती है। उपयोग अंतर्मुखी होकर के जी मोक्ष की साधना में लग जाता है। रुचि अनुयायी वीर होता है। उस रुचि की बात चल रही है। ऐसे धर्म की श्रद्धा, श्रद्धा माने विश्वास, प्रतीति, जैसा स्वरूप कहा वैसा ही मानना, और रुचि सहित आचरण करना। श्रद्धा का भी आचरण होता है, ज्ञान का भी आचरण होता है। पंचाचार नहीं पढ़े? 5 आचार होते, पंचाचार मुनिराजों के। आचार के गुण हैं, मूल गुण है पंचाचार: दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। श्रद्धा का भी आचरण होता है, ज्ञान का भी आचरण होता है, चारित्र का तो आचरण होता ही है, तप का भी आचरण होता है, तो श्रद्धा का भी आचरण है। सम्यक्ताचरण चारित्र है कि नहीं? श्रद्धान पूर्वक जो आचरण होता है उसमें 25 दोषों से रहित आचरण होता है, तो श्रद्धा का भी आचरण है। ऐसा नहीं है कि अकेला हम तो आचरण माने जी समझते हैं चारित्र, बस जो देह की क्रिया वाले आचरण को आचरण समझते हैं। श्रद्धा का आचरण होता है। श्रद्धा का भी आचरण कैसे होता है कि सम्यक दृष्टि जीव जिसे आत्म श्रद्धान हुआ है, सम्यक दर्शन हुआ है, उसे निसंकित आदि रूप आचरण होता है। निशंकता का आचरण, निर्वांछकता का आचरण, निर्विचिकित्सांग का आचरण, अमूढ़ दृष्टि का आचरण, उपगुहन का आचरण, स्थितीकरण का आचरण, वात्सल्य का आचरण और प्रभावना का आचरण। आचरण माने परिणमन, विचार, वचन, चेष्टा। निशंकता का विचार, निशंकता के वचन और निशंकता की आचरण। निर्वांछकता का विचार। देखो तत्वार्थ श्रद्धान जो सम्यक दर्शन है वो निश्चय सम्यक दर्शन है ना, का लक्षण है। पर उस सम्यक दर्शन के 2 भेद आए हैं। तो सर्वार्थ सिद्धि वचनिका निकली है,
वो सर्वार्थ सिद्धि वचनिका में 2 भेद बताए, सराग सम्यक और वीतराग सम्यक। तो सराग सम्यक में जी आचरण होता है, अमूढ़ दृष्टि का आचरण, निर्विचिकित्सांग का आचरण। अब बताओ कैसे होगा? अब पहले देखो निशंकता का आचरण बताएं कैसे होता है। नहीं तो नहीं लग रही, इसमें लिखा है रुचि सहित आचरण। अभी चारित्र के आचरण की बात नहीं कह रहे हैं, श्रद्धा का आचरण कैसे होता है कि वह जीव निशंक हो गया, भगवान के वचनों में शंका नहीं है, अपने स्वरूप में शंका नहीं है, और देवगुरु धर्म के स्वरूप में शंका नहीं है, किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जैसा जिनेंद्र भगवान ने देवगुरु धर्म का वस्तु का स्वरूप बताया वैसा ही मानता है। अब इसका आचरण क्या है कि आचरण ये है कि निर्भय रहता है, ना इसलोक का भय, ना परलोक का भय, ना मरण का भय, ना वेदना का भय, ना आरक्षा भय, ना अगुप्ती भय, ना अकस्मात भय। ये आचरण है उसका। परिणाम में कोई भय नहीं। कोई आकर के जे कह दे कल तुम्हारी देह छूटेगी, कल क्या आज छूट जाए तो हमें कोई चिंता नहीं है, हमने तो अपने को अजर अमर देखा है। अब हम अमर भये न मरेंगे, तन कारण मिथ्यात दियो तज, क्यों कर दे धरेंगे। ऐसी निशंकता होती है। अरे हम कह रहे पाठशाला के बच्चों में निशंकता आ जाती है। एक बालक था, वो पाठशाला में पढ़ता था, उसे डाकू पकड़ ले गए। अब तो कम हो गया ये डाकू पकड़ने का। पहले बहुत डाकू पकड़ ले जाते थे बच्चों को और उनके पिता से पैसा मांगते थे, पैसे के लिए पकड़ते थे। अब उस बालक से वो डाकू कहे तू अपनी पिता के लिए चिट्ठी लिख कि इस पहाड़ी पे 2 लाख रुपए दे जाए। उस समय 2 लाख बहुत कीमती होते थे, आज तो कोई कीमत नहीं है, पहले बहुत कीमत होती थी, तो 2-5 लाख की। तो उसने कहा लिख अपनी चिट्ठी अपने पिताजी को, नहीं तो मैं अभी गोली चला दूंगा, अभी मार दूंगा। तो वो उसने पाठशाला में तो पढ़ा ही था, जल्दी से बटन खोले और बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया, मार दे गोली, दे छूटेगी, मैं नहीं मरूंगा, ऐसे निशंक होके बोलता। बता, पाठशाला में पढ़ने वाला बालक जिसने ये पढ़ा था कि आत्मा अजर अमर है, वो तो कभी मरता नहीं, उसको भी इतनी निशंकता का आचरण आ जाता है। मैं नहीं लिखूंगा अपने पापा को चिट्ठी, मार दे तू, देह मरे से मैं थोड़ी मरता, अजर अमर में आत्मस्वरूप। ये आचरण निशंकता, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, क्या होगा होने योग्य होगा। ये वेदना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मैं अनंत गुणों से स्वयं रक्षित हूं, मुझे रक्षा की जरूरत नहीं है। मैं अपने चैतन्य गुफा में रहूंगा और अनंत काल तक रहूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। तुम्हें घर चाहिए ले लो, ऐसी निशंकता। ये दर्शन का आचरण बता रहे। चारित्र का आचरण तो बहुत महान है। मुनि भगवंतों के पद्मनंदी पंचविंशतिका में उत्तम क्षमा धर्म के वर्णन में लिखा, मुनिराजों का आचरण कैसा होता है, चारित्र का आचरण, कि कोई पिछी कमंडल ले जा करके यदि सुखी होना हो चाहता हो तो ले जाए, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम तो जी बैठे। हमने आत्म ध्यान के लिए जीवन अपनाया है, आत्म कल्याण के लिए ये मार्ग अपनाया है। तू यदि पिछी कमंडल लेकर के सुखी होता है तो हो जा, ले जा। इसके लिए हमका अपना धर्म ध्यान थोड़ी छोड़ देंगे, तो इस चिंता में थोड़ी पड़े रहेंगे कि अब क्या होगा, क्या होगा, होने योग्य होगा। हम तो अपना आत्मा का ध्यान धरेंगे। इसका नाम है दंसण मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। इस शब्द तो हमने रट लिया और सुना भी देते हैं, विचार भी लेते, इसका भाव तो समझो कि इसका भाव क्या है, कि जी है इसका भाव। अरुक्षा का भय नहीं, अगुप्ती का। परलोक में क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कौन सी गति मिलेगी, वहां क्या होगा। मैं सदा से रहा आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा,
न बदलूंगा मैं। जिनके हृदय जिन राज बसे, उनको भय काहे का। जिनके हृदय जिन राज बसे हैं, उनको काहे का भय। इसका नाम है निशंकता का आचरण। इसका नाम है रुचि, श्रद्धा का आचरण। श्रद्धा बोलती है और वो आचरण के द्वारा प्रसिद्ध होती है। तो श्रद्धा का ऐसे ही निर्वांछकता का आचरण होता है। वांछा नहीं होती सम्यक दृष्टि को, ऐसी वांछा नहीं होती जो उसकी श्रद्धा से मलिन कर देवे। क्यों? तत्व परिपूर्ण है, इसलिए तत्व में तो कोई अपूर्णता है नहीं कि उसके लिए वांछा करें। मोक्ष होने योग्य अपने समय पे होगा, उसकी भी वांछा नहीं है। भावना अलग चीज है, वांछा अलग है। वांछा अभिलाषा रूप होती है। बाहर में सब पुण्य पाप के उदय की से काम होना है, समय से पहले भाग से अधिक कभी कुछ नहीं होगा, इसलिए बाहर की वांछा करने से भी कुछ नहीं मिलेगा। भोगों की वांछा है नहीं कि भोगों में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि के निर्वांछकता का आचरण होता है। धर्म को धारण करके वह भोगों की वांछा नहीं करता। ज्ञानी भक्त आत्मशुद्धि के अलावा कुछ नहीं चाहता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आत्मशुद्धि के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जैसे चक्रवर्ती को बिना विकल्प के और बिना इच्छा के सारे काम हो जाते चक्रवर्ती के पुण्य से, कि नहीं हो जाते? बताओ। चक्रवर्ती सेना सहित 60,000 वर्ष के लिए काय के लिए गए थे? दिग्विजय के लिए निकले थे। नियोग होता है। अभागा भरत है, जब वो दिग्विजय के लिए, जब उनके घर में 3 एक साथ शुभ समाचार मिले। यहाँ पुत्र का, इधर तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ, आदिश्वर को हाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब नियोग तो होता है, चक्र रत्न घर में थोड़ी रखा रहेगा, जाना तो पड़ेगा। और चक्रवर्ती इतने पुण्यशाली होते हैं कि भी असमय में भी भगवान के समो शरण में पहुंच जाएं तो दिव्य ध्वनि खिड़ जाती है उनके भाग्य से, इतने पुण्यशाली होते हैं। तो अभी सबसे पहले भगवान के केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान के समय भगवान की वंदना करने, पूजा उपासना करने गए। भगवान की दिव्य ध्वनि भी मिल गई। अब लौट के आए, सो दिग्विजय की तैयारी हुई, तो उनकी माता ने उनका म्लान चेहरा देखा। सो बोली, ये भरतेश सम्राट होकर के भी 6 खंड का अधिपति स्वामी बनने जा रहा है, और इतना म्लान चेहरा, इतना भाग्यशाली होकर के और तू ऐसा, तेरे चेहरे को। तो जब उन राजमाता ने ये कहा तो भरत चक्रवर्ती बोले, मैं अभागा भरत हूँ माँ, मैं भाग्यवान नहीं हूँ। बेटा तुम भाग्यवान हो, तुम्हारे चक्ररत्न की प्राप्ति हुई? बोले नहीं माँ, मैं अभागा हूँ। सब भगवान की वाणी सुनेंगे और हम दिग्विजय को जाएंगे। भाग्यवान तो वे हैं जो भगवान की वाणी सुने। हम दिग्विजय को जा रहे हैं, ये हमारा भाग्य नहीं है, ये भरतेश का भाग्य नहीं है। ये तो अभागा भरत है कि इस पुण्य का, समझ लो पुण्य का दंड भोगना पड़ रहा है हमें। भाग्यवान तो वे हैं जो रोज भगवान की वाणी सुनेंगे। और 60,000 वर्ष के लिए निकले, कोई लड़ाई नहीं करनी पड़ती उनको। बाण में एक पत्र लगाया, मैं भरत, और उनने बस वो लिख दिया, और इस पे मेरा स्वामित्व है, और जिस दिशा में बाण छोड़ा उस दिशा के अधिपति आ गए सामने भेंट लेकर के, कोई कन्याएं लेकर के, कोई हीरे जवाहरात लेकर के, और उन्होंने हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। बस यही युद्ध जीतना है उनका, और लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं होती। इसी के बीच में उनकी भी 96,000 शादियाँ रानियाँ मिली उन्हें, इस 60,000 वर्ष के युद्ध के बीच में ही सब होता रहा।
लेकिन भरत महाराज को कोई विकल्प नहीं। इतनी सेना के लिए घर कहाँ से बनेंगे? गृह रत्न को आज्ञा दे दी, हजारों घर तैयार हो गए। रसोईया रत्न को आज्ञा दे दी, 56 प्रकार का व्यंजन बन गया। ऐसे पुण्यशाली है चक्रवर्ती, एक एक रत्न की हजार हजार देव सेवा करते हैं और तो भी निर्वांछक है, तो भी भोगों की वांछा नहीं है। समुद्र को देखा और वहीं पड़ाव डाल दिया। महाराज युद्ध को चलना है। बोले तुम चिंता नहीं करो। समुद्र को देखकर ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा की याद आ गई, 3 दिन ध्यान में बैठे रहे। बोले तुम चिंता नहीं करो, हम अपनी आत्म साधना करेंगे और ध्यान से उठेंगे, एक तीर छोड़ेंगे और सब आज जिन अधीनता स्वीकार करने वाले अपने आप आ जाएंगे। तुम काहे को चिंता कर रहे? भरतेश्वर है ना। मन ऐसे समझाते थे अपने सेनापतियों को और उनको, तुम चिंता नहीं करो। और इतनी तो ज्ञान का क्षयोपशम होता था चक्रवर्ती का कि रात्रि में यदि विचार करो, सैनिक आपस में काना फूसी करे ना, हाँ ये तो अपन सब इतनी सेना, सो चक्रवर्ती को तो सब वो है और अपना बल है। चक्रवर्ती को क्या बल है? और सुन ली चक्रवर्ती ने, रात को कुछ नहीं बोले, सुबह होते ही उनको बुलाया और हमारी ये उंगली टेढ़ी हो गई है, छिंगली टेढ़ी हो गई, इसको सीधा करना है। उन्हीं को बुलाया। अब उनने खूब कोशिश करी, वो सीधी ही नहीं हुई। उपाय करो, सीधी तो तुम्हीं को करना है ना। जंजीर बांधी, इसमें वो बांधी रस्सी, फिर उससे जंजीर बांध के खींची, पूरी सेना लगा दी, उंगली सीधी ही नहीं हुई। और फिर चक्रवर्ती ने जब उनने सब उपक्रम कर लिए, ऐसे ढीली कर दी, सब पछाड़ गिरे। और फिर कांपने लगा, कहला महाराज गलती हो गई, हमें पता नहीं था आप इतने बलशाली हो। हम तो सोच रहे थे कि आपके साथ सेना का बल है, हम लोग हैं इसलिए बल है, आपके बल की, शारीरिक बल की हमें कुछ खबर नहीं थी। क्षमा मांगी उसने। इतनी तो उनकी कर्ण की का क्षयोपशम होता है कि कोई अपने उसमें बैठ करके बात करे और यहाँ चक्रवर्ती को सुनाई देवे कि क्या बोल रहा है। तो विचार करो इसका आचरण, सबके आचरण लगाना। अपना तो समय हो गया, ज़्यादा ही हो गया, तो आज लगाना दर्शन का आचरण, रुचि पूर्वक का आचरण कैसा होता है, 8 अंगों में विचार करना, वो सराग सम्यक्त कहलाता है। तो अपन सब भी सम्यक्त के आचरण को जिनागम की आज्ञानुसार करें, पालें और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, ऐसी पवित्र भावना। बहुत सुंदर आदरणीय दीदी जी का सुंदर स्वाध्याय।